हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो आज से हम लोग आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, पीडी 365 को। तो इसमें आज हम देखते हैं उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। कह रहा, हाल ही में कलिंग स्थापत्य कला से संबद्ध उड़ीसा के मंदिर कई घटनाओं के कारण चर्चा में रहे हैं। लिंगराज मंदिर और इससे संबद्ध 8 मंदिरों को एक विशेष कानून के तहत लाने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसको केंद्र सरकार ने क्या किया है, इसका विरोध कर दिया है। तो इसको लेकर के ये चर्चा में है। दूसरी घटना यह है कि उड़ीसा सरकार के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर व्यापक पैमाने पर सौंदर्यीकरण परियोजना के निष्पादन में कुप्रबंधन पाए जाने को लेकर के आपत्ति उठाई जा रही है। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। एक चीज़ तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये लिंगराज मंदिर है और इससे संबंधित 8 मंदिरों को यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा चेंज करने के ऑप्शन बहुत हैं। यहाँ पर क्या करेगा, 2 कर देगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा, 6 कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 मंदिर हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ब्लैक किया गया है। ठीक है, तो जहाँ पर भी विशेष करके जो ये ब्लैक रहते हैं ना ज़्यादा, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि यहीं से चेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि 8 मंदिर हैं। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर तो है ही और इससे संबंधित 8 मंदिर और हैं। ठीक है, तो ये जो सौंदर्यीकरण परियोजना है ये भी लेकर के चर्चा में है। तो ये क्या है कि मंदिर परिसर के आसपास जो है यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही हैं। तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो मंदिर वगैरह बनाई जा रही है इससे मंदिर को क्षति पहुँच रही है। ठीक है, इससे मंदिर को क्षति पहुंच रही है। इसी को लेकर के अध्यादेश जारी किया, मतलब उड़ीसा सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि एक काम करें कि इसको विशेष कानून के तहत इसको लाया जाए, ताकि यहाँ पर जो आसपास निर्माण कार्य चल रहे हैं इसको और दूर ले जाइए ताकि मंदिर सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार क्या कर रही है, इसका विरोध कर रही है। तो यही मामला था। तो हालांकि ये मामला तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इतना आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और लिंगराज मंदिर के बारे में पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो चीज़ें हाईलाइट रहती हैं उसी से संबंधित बनते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, कह रहा यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। अब यहाँ पर देखिए, एक तो ध्यान रखेंगे कि ये 12वीं शताब्दी है। यहाँ पर क्या कर देगा, आपका 11वीं कर देगा, 13वीं कर देगा। ठीक है, क्योंकि 11वीं, 12वीं, 13वीं यहाँ पर जो है मंदिर निर्माण बहुत ज़्यादा हुए थे इस काल में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 12वीं है कि 13वीं है कि 11वीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूर्वी गंग वंश थे, ना कि चोल चालुक्य। यहाँ पर चोल चालुक्य भी कर सकता है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर है प्रथम शासक, तो यहाँ पर कर देगा द्वितीय शासक। यहाँ पर है अनंत वर्मन, तो यहाँ पर कर देगा कुछ और। तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। कितना घुमाएगा क्वेश्चन, आपको कितना घुमाएगा, बहुत घुमाएगा। तो यहाँ से घुमा देगा, यहाँ से घुमा देगा, यहाँ से घुमा देगा और यहाँ से घुमा देगा। बाकी इसके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन भी आपका ऐसे ही बनेगा 1 2 3 ऐसे कर करके 1 2 केवल 3 ऐसे करके बनेगा। तो इसमें अगर ये चीज़ें आप अगर पढ़े हैं अच्छे से, तो कोई तो ऐसा होगा पार्ट जिसको आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये है जगन्नाथपुरी का मंदिर। ये जगन्नाथ मंदिर है पुरी, जो कि उड़ीसा में है। ये आप देख सकते हैं। ये इसकी एक कहानी है। पहले उड़ीसा को हम किस नाम से जानते थे? पहले हम उड़ीसा को जानते थे उत्कल प्रदेश के नाम से। उत्कल प्रदेश, उत्कल प्रदेश के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, पहले जानते थे। अब तो इसको उड़ीसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हर साल जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा निकलती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस रथ यात्रा में जो भी शामिल होते हैं, जिनको भी ये रथ खींचने का मौका मिलता है, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसी को लेकर के एक मुस्लिम व्यक्ति था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने बोला कि हमें भी मतलब इस रथ को खींचने का मौका दिया जाए, हमारे साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। तो तब तो लेकर के ये हाईलाइट रहा ही था, लेकिन अभी जो है ये इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि इसकी ये सौंदर्यीकरण जो परियोजना है इसके आसपास की जा रही है। तो ऐसा वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इस निर्माण कार्य से, जो ये निर्माण कार्य चल रहा है, इससे मंदिर परिसर को क्षति पहुँच रही है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण
और उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम, तीनों लोगों की मूर्ति स्थापित है, जो कि काष्ठ की बनी हुई है, लकड़ी की। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो मूर्ति स्थापित है मंदिर में वो किसकी है, वो काष्ठ की बनी हुई है। ठीक है। और एक मतलब ये है बहुत पहले से ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग कर रहे थे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थोड़ी सी आपको, जब वो, इसके बारे में कभी आप भूलेंगे नहीं, जब वो देह त्याग किए, ठीक है, तो जब उनका दाह संस्कार किया गया, दाह संस्कार, तो उनकी पूरी जो शरीर थी, पूरी शरीर वो पंच तत्व में विलीन हो गई, पंच तत्व में विलीन हो गई। लेकिन जो उनका हृदय था वो बिल्कुल सुरक्षित था, बिल्कुल सुरक्षित था, उसको कोई भी क्षति नहीं हुई थी, हृदय को बिल्कुल सुरक्षित था। और यहाँ तक कि वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक जिंदा व्यक्ति का हृदय धड़कता है उसी तरीके से इनका हृदय धड़क रहा था। और आज भी ऐसा माना जाता है कि ये जो इनका हृदय है वो जो काष्ठ की इनकी मूर्ति है, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ की, तो काष्ठ की जो इनकी मूर्ति है उसमें ये स्थापित है, ऐसा माना जाता है। और जब हर 12 साल पे जब नई मूर्ति स्थापित की जाती है, ये भी ध्यान में रखेंगे, हर 12 साल पर नई मूर्ति स्थापित होती है। तो जब नई मूर्ति स्थापित होती है तो ये जो कहते हैं कि इनका जो हृदय है, हालांकि आज तक तो उसको कोई देखा नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जब ये नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं तो इन्हें लोग क्या मानते हैं कि ब्रह्म तत्व मानते हैं, कि ये ब्रह्म तत्व है, हालांकि आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो जब नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं तो जगन्नाथ जो पुरी का ये मंदिर है, और जो पूरे उड़ीसा की बात कर रही हूँ मैं, पूरे उड़ीसा में क्या की जाती हैं, लाइटें बंद कर दी जाती हैं, लाइटें बंद कर दी जाती हैं। और मंदिर की भी लाइट बंद हो जाती है जब ये नई मूर्ति स्थापित होती है और कपड़े इनके नए पहनाए जाते हैं, तो लाइटें बंद कर दी जाती हैं। और यहाँ तक कि जो मंदिर का पुजारी होता है, जिनको ये काम करने के लिए मौका मिलता है कि ठीक है आप जाइए उस ब्रह्म तत्व को, हालांकि जो कहते हैं कि इनका हृदय था, इस ब्रह्म तत्व को आप निकाल करके इस नई मूर्ति में स्थापित कीजिए। तो जो ये मंदिर के जो पुजारी जाते हैं, हालांकि अंधेरा तो रहता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या करते हैं कि इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। पट्टी बांधने के बाद से इनके हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि इन्हें उस चीज़ को, वो जो ब्रह्म तत्व है, हाथ में ले करके भी अंदाज़ा ना लगे कि वो क्या चीज़ है। आज तक तो कोई हालांकि अंदाज़ा लगा ही नहीं पाया। और मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ, जब ये चीज़ें होती हैं, जब नई मूर्ति स्थापित होती हैं, तो पूरे मंदिर परिषद को सीआरपीएफ के हवाले कर दिया जाता है। इनकी सुरक्षा बहुत वहाँ पर कड़ी कर दी जाती है, ताकि मंदिर में कोई और प्रवेश ना कर पाए। और जब तक नई मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती है, जब तक वो मंदिर के पुजारी बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक पूरे उड़ीसा में लाइट कहीं भी नहीं जलता है। ठीक है। और ये हर 12 साल पे होता है। तो जब कुछ रिपोर्टर थे, वो जो जिनको मंदिर में जाने का, जिन पुजारियों को मंदिर में जाने का मौका मिला, वो जा कर के नई मूर्ति जब स्थापित किए, तो कुछ रिपोर्टर मीडिया हैं, आपको अभी सभी को पता है, हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो कुछ भी बता सकते हैं। तो वो जब गए उनसे पूछने, उन पर तक हालांकि कोई रोक टोक है ही नहीं, क्योंकि वो तो मीडिया से आते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जब उन्होंने पूछा तो जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने बताया कि हालांकि आज तक तो हमें भी नहीं पता लगा कि वो क्या चीज़ है, लेकिन हम जब भी उसको हाथ में लेते हैं तो वो मतलब जिस तरीके से खरगोश का जो बच्चा होता है वो उछलता है हाथ में, उस तरीके से ये जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व, वो ऐसे ही उछलता हुआ प्रतीत होता है हाथ में। ठीक है, ऐसे ही उछलता हुआ प्रतीत होता है, और जैसे लगता है कि कोई बहुत सॉफ्ट सा, मुलायम सा हाथ में उछल रहा है। इसका मतलब कि आज भी वो चीज़ जो है वो धड़कता रहता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। तो ये थी जगन्नाथ मंदिर की थोड़ी सी कहानी। तो आप लोग भी सक्सेस होइए और जाइए, दर्शन कीजिए। और ऐसा मान्यता है कि जो मंदिर है, तो मंदिर के पास ही वहाँ पर शमशान घाट है, जहाँ पर चिताएँ जलती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बाहर हैं तो वो जो चिताएँ जल रही हैं तो थोड़ी जो है महक आती है, लेकिन आप जैसे ही, अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर के परिसर में जैसे ही आप एक कदम रखते हैं, एक पैर भले ही आपका बाहर हो, एक पैर जैसे ही आप कदम रखते हैं अंदर, आपको बिल्कुल भी कहीं से कोई महक नहीं आती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई दैवी शक्ति तो है। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि आप लोग सक्सेस होइए, जाइए, दर्शन कीजिए, देखिए ये सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छा है भाई। जो बहुत खुश नसीब होगा वही जाएगा, जो बहुत लकी होगा वही जाएगा। तो कोशिश कीजिए, ऐसा कर्म कीजिए कि आपको भी वहाँ जाने का मौका मिले। तो खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली में निर्मित है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, यही विशेषताएं हैं। हालांकि यहाँ पर दिया है कि ये जो स्थापत्य कला इससे संबंधित विवरण है, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि ये क्या है, इसकी विशेषता है। ठीक है, तो विशेषताएं देखते हैं। कह रहा है कि जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली में निर्मित है। यहाँ पर आपको द्रविड़ कर देगा, नागर कर देगा, तो आपको इससे बचना है। ये कलिंग स्थापत्य शैली में निर्मित है। दिन के किसी भी समय मुख्य मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। अब ये भी एक रहस्य है। अब बताइए, अगर आपको स्टेटमेंट में ये चीज़ दिख जाए तो आप यही सोचेंगे कि ऐसा तो होगा नहीं कि दिन में अगर ये मंदिर है और दिन में इसका छाया कभी ज़मीन पर पड़ेगी ना। आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ओवर थिंकिंग लगा देंगे। ठीक है, तो इससे आप बचिए। तो जब इतना रहस्य है, इतना रहस्यवादी ये मंदिर है, इतनी दैवीय शक्तियाँ हैं, तो हो सकता है ये भी चीज़ें हैं। और वहाँ पर हर शाम में ये जो इस पर फ्लैग रहता है बहुत बड़ी, यहाँ पर हालांकि इसमें दिख तो नहीं रहा है, यहाँ पर फ्लैग है बहुत बड़ा। यहाँ पर पताका है जो मंदिर में फहराते हैं, पताका कहते हैं उसको। डेली शाम में चेंज करते हैं और वो विपरीत दिशा में, वो पताका जो है वो विपरीत दिशा में वो होता है, वो करता है, फहरता है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये विशेष करके यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपकी ज़मीन पर इसकी छाया नहीं पड़ती है। पवित्र त्रिमूर्ति भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भाई बलभद्र की है। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये काष्ठ की हैं, लकड़ी की बनी हुई हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये किसकी बनी हुई हैं, तो ये लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ से आपको घुमा देगा। मंदिर पर नक्काशी मुख्य रूप से देवी देवताओं की है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है कि जगन्नाथ पूरी मंदिर की विशेषता बताइए, तो इस विशेषता को बता करके आप और कहानी इसमें जोड़ करके आप पूरे पेज को भर देंगे आराम से। आपका जो भी कितना पूछेगा, 150 से 200 में शब्द में जो भी पूछे आप आराम से इसको आप कर ले जाएंगे। कुछ अन्य मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें तो यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है और ये प्रत्येक वर्ष पे होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसे रथ महोत्सव भी कहते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, यमनिका तीर्थ भी इसको कहते हैं। प्रवेश द्वार के सामने अरुणा स्तंभ या सूर्य स्तंभ है जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में था। तो ध्यान रखेंगे प्रवेश द्वार के सामने ही है, बीच में नहीं है, सामने है। और क्या है वो, अरुणा स्तंभ है और सूर्य स्तंभ है। यहाँ पर कर देगा कि शिवलिंग है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर सूर्य स्तंभ है, शिवलिंग नहीं है। ठीक है, इतिहास देखते हैं अब हम इनके बारे में। इतिहास क्या है इस मंदिर के बारे में, तो यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, ये आप सभी को पता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। अच्छा सॉरी, ये तो यहाँ तक तो ये समाप्त होगा, ये जगन्नाथपुरी मंदिर की बात हुई है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये है लिंगराज मंदिर की। जगन्नाथ मंदिर तो भगवान श्री कृष्ण से है, विष्णु से है, जो भी है जगन्नाथ भगवान से है वो तो, ठीक है। और ये जो लिंगराज मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी मंदिर किन से समर्पित है। तो ये लिंगराज मंदिर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लिंगराज मंदिर। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले तो यह भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि अभी आप देखिए होंगे 22 का ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सूर्य को समर्पित है। उसमें अरसवल्ली है ग्रुप में, हालांकि ग्रुप में ये सेंड भी किया गया है क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया है। तो अरसवल्ली है, तो सबसे पहला चीज़ तो आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सी मंदिर किससे संबंधित है। इसे स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू मतलब ये स्वयं उत्पन्न शिवलिंग कहा जाता है इसको। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि किस मंदिर को स्वयंभू मंदिर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको, लिंगराज मंदिर को। सोमवंशी राजवंश के राजा यताति केसरी ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो लिंगराज मंदिर था ये किस राजवंश के राजा के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो ध्यान देंगे सोमवंशी राजवंश, यहाँ से आपको घुमा सकता है। और कौन राजा वो कौन थे, तो वो थे यताति केसरी। ठीक है, यताति केसरी थे। और थोड़ी सी ये शताब्दी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा कि 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर प्रारंभ हुआ था, ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर तो
यहाँ पर तो ये प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये पूरा कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में राजा लाल तेंदु केसरी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न करवाया था। तो अब देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट बिल्कुल आपके अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट नहीं, एक जगह आ रहे हैं। तो इसमें क्या करेगा, आपको एक दूसरे के अपोजिट कर देगा। अब यहाँ पर कर देगा कि राजा केसरी के द्वारा ये क्या किया गया था, संपन्न करवाया गया था, जबकि यहाँ पर लाल तेंदु के द्वारा संपन्न करवाया गया है। और यहाँ पर कर देगा कि ये लाल तेंदु केसरी के द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया था। तो दोनों घुमा देगा। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके चलनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि 10वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ था और 11वीं शताब्दी में जा करके ये पूरा हुआ था। तो संपन्न कब हुआ था और प्रारंभ कब हुआ था, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं इस मंदिर की। यह विशाल मंदिर कलिंग स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ये भी किस मंदिर किस शैली की बात करें, तो कलिंग शैली की। ठीक है, यह मंदिर 4 खंडों में विभाजित है। ये भी ध्यान में रखेंगे। 5 खंड यहाँ पर कर देगा, ये 4 खंड है, इसका ध्यान में रखेंगे। पहला गर्भगृह, दूसरा यज्ञशाला, तीसरा भोगमंडल और चौथा नाट्यशाला। तो गर्भगृह आप सभी को पता है, यहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। गर्भगृह आप सभी को पता है। यज्ञशाला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कर देगा कि ये यज्ञ वगैरह करने के लिए है। तो ये प्रार्थना के लिए कक्ष है, ये ध्यान में रखेंगे। भोगमंडल अर्पण के लिए कक्ष है ये, और नाट्य से आप समझ सकते हैं कि नृत्य के लिए ये कक्ष बना हुआ है। तो मंदिर जो है ये 4 खंडों में विभाजित है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। और भी अगर हम विशेषताएं देखें तो यह मंदिर उड़ीसा में शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि ये शैव और वैष्णव, यहाँ पर कर देगा शैव और सूर्य। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, शैव और वैष्णव। वैष्णव मतलब विष्णु को मानने वाले। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। शिवलिंग को हरिहर के नाम से जाना जाता है। तो कर देगा आपसे, ऐसे कर देगा ना, ऐसे बना देगा, स्टेटमेंट बना देगा बिल्कुल कि यह मंदिर शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक है। यह स्वयं भू मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को शिव हरिहर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से इसका ये किसके बारे में कथन है या किससे संबंधित है। तो इस तरीके से भी कुछ विशेषताओं को लेकर के उसको बना देगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। मंदिर परिसर 4 दीवारों से घिरा हुआ है। इसमें लगभग 50 छोटे मंदिर हैं। इनमें से एक देवी पार्वती को समर्पित है। तो जाहिर सी बात है, इनकी अर्धांगिनी थी तो उनकी मंदिरें होंगी ही। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये इनमें एक मंदिर देवी पार्वती को भी समर्पित है। अब आते हैं कलिंग स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। तो स्थापत्य की शैली नागर शैली की एक उपशैली है। ध्यान रखेंगे, नागर की, ना कि द्रविड़ की। यहाँ पर है नागर की। ठीक है, इमारती पत्थर सैंडस्टोन है, इसमें जो पत्थर लगे हुए हैं सैंडस्टोन है वो। अद्वितीय विशेषताएं अगर हम देखें तो मंदिर के प्रकार क्या है, रेखा देउल है, इसमें पीढ़ा देउल है और खाखरा देउल है। अब इन चारों के बारे में देखते हैं। रेखा देउल, पीढ़ा देउल विष्णु, सूर्य और शिव मंदिरों से संबंधित है। यानी ये जो रेखा देउल है ये तीनों मंदिरों में पाई जाती है, कि ध्यान रखेंगे। यानी ये जो रेखा देउल है ये विशेषता जो है वो तीनों मंदिरों में पाई जाती हैं, चाहे वो विष्णु की हो, सूर्य भगवान की हो या शिव भगवान की हो। ठीक है, तो ये है रेखा देउल। यहाँ पर ये जो चीज़ दी हुई है इसके बारे में बात कर रहा है। ये है, ये ऊपर ये है आपका रेखा देउल, यानी गर्भगृह के ऊपर के पार्ट को रेखा देउल कहा जाता है। और ये जो विशेषता है मंदिर की ये तीनों ही मंदिरों में पाई जाती हैं। खाखरा देउल चामुंडा और दुर्गा मंदिरों से ये जुड़ा हुआ है। तो खाखरा ध्यान देंगे, खाखरा जो है वो चामुंडा और दुर्गा मंदिरों से जुड़ा हुआ है। ये अब खाखरा क्या होता है, तो ये देखिए खाखरा का आकार ऐसा होगा, ऐसा जैसे बैग होता है ना, बैग। ये ऊपर का अगर हम इतना निकाल लें और यहाँ पर कुंडी लगा लें और ऐसे कर लें तो ये बैग हो जाएगा। तो ऐसे कुछ भी मतलब याद करने के लिए थोड़ा सा आप वो कर लीजिए। तो ये बैग जैसे संरचना है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बस ये मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ तरीका। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पढ़ेंगे भी खाखरा देउल तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ वो बैग के आकार का होता है ऊपर का। तो ये किससे संबंधित है, तो चामुंडा और दुर्गा से। भाग मूल रूप से एक मंदिर 2 भागों में बना होता है। इसका एक भाग शिखर तथा दूसरा भाग सभाकक्ष यानी जगमोहन होता है। तो यहाँ से ये प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जगमोहन क्या होता है, तो ये सभाकक्ष होता है जगमोहन। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ये सभा कक्ष होता है। नक्काशी की अगर हम बात करें तो देउल और जगमोहन दोनों संरचनाओं की दीवारों पर भव्य रूप से स्थापत्य रूपांकनों और आकृतियों की प्रचुरता के साथ तराशा जाता है। तो जाहिर सी बात है, मंदिर है तो
बहुत सारे देवी देवताओं की आकृतियाँ भी होंगी और काफ़ी शानदार नक्काशी भी की गई होगी, ठीक है। और उस टाइम की तो वास्तुकार का क्या कहना, आज तो अगर कॉपी भी कोई बनाए तो नहीं बना पाएगा। उस समय के वास्तुकार सच में बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे, जीनियस होते थे एक तरीके से, ठीक है। रेखा देउल और खाखरा देउल ये गर्भगृह हैं, तो ध्यान देंगे ये जो रेखा देउल है और ये खाखरा देउल है, तो आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ भी नीचे गर्भगृह है और इसके भी नीचे क्या है, गर्भगृह है। तो यही कह रहा है कि रेखा देउल और खाखरा देउल ये दोनों क्या हैं, गर्भगृह हैं। पीढ़ा देउल, इसमें नृत्य, नाट और प्रसाद अर्पण सभा कक्ष भोग मंडल शामिल है, तो ये भी ध्यान देंगे। ये है पीढ़ा देउल, ये नीचे जो है ना ये है पीढ़ा देउल। इसमें क्या किया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इसमें नृत्य भी होता है, प्रसाद अर्पण भी होता है, ठीक है, भोग मंडल इसको कहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं इसको आप अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। विशेष करके जो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं वो क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। ये देख सकते हैं सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पूरी उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर भी कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है, ये भी भुवनेश्वर में ही है। तो ये आपसे पूछ सकता है, ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक है, कि कहाँ पर है लोकेशन, ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो काफ़ी बदल गया है। केवल एक जोड़ी, केवल एक युग में सही, केवल 2 युग में सही, केवल 3 युग में सही, केवल 4 युग में सही, सभी 4 युग में सही। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मंदिर दे देगा, उनके स्थानों के नाम दे देगा, तो आपको ये भी चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलनी है क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन बहुत ही टफ होता जा रहा है। अब देख लेते हैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो सुर्खियों में रही हैं। तो असुरगढ़ उड़ीसा की सबसे पुरानी किलेबंद बस्ती, ये एक इतना ही ध्यान रखिएगा कि असुरगढ़ कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है और ये क्या है, तो ये एक किला है, ये किलेबंद बस्ती है। इतना ही बस आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है, लेकिन लोकेशन ज़रूर आपको याद होनी चाहिए। इसे उड़ीसा की प्रमुख किलेबंद बस्तियों में सबसे पुरानी मानी गई है। पुरातात्विदों ने इसकी तिथि निर्धारित करने के लिए एक्सलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियो कार्बन तकनीकी का उपयोग किया है। तो ये जो तकनीकी आप याद कर लेंगे, यहाँ पर C14 वगैरह नहीं है, C40 कर देगा, तो वो जो रहता है कार्बन जो 40 पद्धति है ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चेंज करने के लिए कार्बन 14 दे ही देगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। यह तकनीकी परमाणु भार में अंतर के आधार पर अलग अलग प्रकार के परमाणुओं में भी भेद करती है। उड़ीसा के अन्य प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में निम्नलिखित शामिल हैं। अब तो एक तो आपने देखा असुरगढ़, अब दूसरा देखिए शिशुपालगढ़, जौगढ़। ये जौगढ़ वाला मैंने आपको सॉल्व भी करवाया है PYQ में, और इसी बार पूछा है, उसमें केवल 1 युग में सही, केवल 2 युग में सही, इस तरीके में ये पूछा भी है। उसमें आपका ब्रह्मगिरी दिया है, ब्रह्मगिरी करके था, ठीक है, और फिर आपका ये है ये जौगढ़ था, जौगढ़ भी था आपका उसमें, और एक धौली भी था। अच्छा ये ब्रह्मगिरी है ना, एक धौली भी था, तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ब्रह्मगिरी, धौली भी था, धौली, और ऐसे करके यहाँ पर जगहों का नाम दे दिया था, नीचे कर दिया था कि केवल 1 युग में सम्मिलित, केवल 2 युग में सम्मिलित। तो इस तरीके की चीज़ों के आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से बस आपको लोकेशन देखना है कि कहाँ किसका है। फिर आपका ये भी ध्यान रखेंगे, खलकटपटना, खलकटपटना कहाँ पर है, ये भी पुरी में ही है। माड़िकपटना ये भी कहाँ है, ये भी पुरी में ही है, और ये एक बंदरगाह स्थल है। अब यहाँ से आपके एक तो यहाँ पर ऐसे तो बन ही रहा है आपका, एक दे देगा आपका, अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बना के देखें थोड़ा सा, तो दे देगा शिशुपालगढ़, फिर कर देगा आपका यहाँ पर जौगढ़, और फिर कर देगा आपका खलकटपटना, खलकलपटना कर देगा, और फिर कर देगा का माड़िकपटना, और यहाँ पर दे देगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा कर देगा। फिर इधर आपका कर देगा यहाँ उड़ीसा, पुरी, कुछ भी, और एक आध 2 और नाम दे देगा कहीं का, तो इससे आप में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे कि ये लोकेशन जो है सारे के सारे कहाँ पर हैं, ये उड़ीसा में ही हैं। और ये जो मड़िकपटना कर देगा कि निम्नलिखित में से मड़िकपटना का संबंध किससे है, निम्नलिखित में से मड़िकपटना का संबंध किससे है, तो ये एक बंदरगाह स्थल है, ठीक है। मंदिर कर देगा आपका, या जैसे यहाँ पर दे दिया किले, ये जो यहाँ पर ये जो दिया है ये असुरगढ़ क्या है, तो यहाँ पर भी कर देगा, ये मंदिर कर देगा, फिर कर देगा कि ये किलेबंद बस्ती है,
ठीक है, या कोई स्थल कर देगा कि ये चोलकालीन स्थल है या पल्लवकालीन स्थल है, चालुक्यकालीन स्थल, इस तरीके की चीज़ें हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उन पे अगर आप कमांड बना के चलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सारा मतलब रटी रटाई चीज़ आ जाती है, लेकिन हाँ अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। और एलिमिनेट करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, जब भी जा करके एलिमिनेट होता है ना। तो आप एलिमिनेट जैसे करते जाएंगे, ऐसे तुक्का मारेंगे तो फिर वो लगता नहीं है तुक्का। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं। सांस्कृतिक विकास के क्रम 3 चरणों में हुआ। लौह युग में, प्रारंभिक, ऐतिहासिक या प्राचीन चरण में, या उत्तरवर्ती चरण में। तो इससे हमको मतलब नहीं है, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए आप। यहाँ से कुछ भी एक बार ऐसे ही नज़र से निकाल लीजिएगा, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। अब आते हैं हम होयसल मंदिर पे। होयसल मंदिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सुर्खियों में क्यों रहा। कह रहा वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के वेल्लूर स्थित चन्ना केशव मंदिर, हैलेबीड स्थित होयलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा स्थित केशव मंदिर को नामांकित किया गया है। तो अब देख लेंगे कि यहाँ पर नामांकित किया गया है कि इनको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया जाए। तो फिर से मैं यहाँ पर वही कहूँगी आपको कि जो कर्नाटक है, ये जो कहाँ ये मंदिर जो है, कौन कौन से मंदिर कहाँ पर स्थित हैं ये ध्यान में रखेंगे। तो चन्ना केशव मंदिर कहाँ पर है, ये कर्नाटक के बेल्लूर में है। ठीक है, हैलेबीड स्थित मंदिर कहाँ है, ये होयलेश्वर मंदिर। हैलेबीड में कौन से मंदिर है, तो होयलेश्वर मंदिर है। और सोमनाथपुर में कौन सी मंदिर है, तो केशव मंदिर है। अब यहाँ से भी देखिए आपके वही एक युग्म दो युग्म वाले कंडीशन आ गए। यहाँ पर दे देगा आपका बेल्लूर स्थित, हालांकि स्थित नहीं देगा, ऐसे कर देगा बेल्लूर। बेल्लूर मंदिर का नाम दे देगा, अब स्थिति कर देगा और मंदिर कर देगा। तो बेल्लूर कर देगा आपका, फिर आपका हैलेबीड कर देगा, और तीसरा आपका कर देगा सोमनाथपुर। सोमनाथपुर। अब यहाँ पर क्या कौन सी मंदिर है, यहाँ पर है चन्ना केशव। चन्ना केशव। हैलेबीड में क्या, होयसलेश्वर, होयसलेश्वर मंदिर है। और सोमनाथपुरा में क्या है, केशव। केशव। तो यहाँ पर घुमाने का ऑप्शन बहुत है इसके पास, तो ये चीज़ें आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं होयसल स्थापत्य कला के बारे में। तो स्थापत्य कला की शैली कैसी है, मिश्रित या बेसर शैली में बनी हुई है। इमारती पत्थर कौन से इसमें यूज हुआ है, तो वह सोप स्टोन, अपेक्षाकृत मुलायम पत्थर। ठीक है, सॉफ्ट का मतलब वही होता है, मुलायम ही होता है। काल क्या है, 10वीं से 14वीं शताब्दी। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। जो ये होयसल मंदिर है, होयसल स्थापत्य है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो एक तो ये तारे की योजना, इन मंदिरों की योजना एक तारे की तरह दिखाई देती है, यानी मंदिर ऐसे इस स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बारीक नक्काशी, इसे देवताओं और आभूषणों में देखा जा सकता है जिसे दीवारों पर सजाया गया है। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नक्काशी निचले भाग पर जानवरों और अन्य वनवासियों तथा उनके ऊपर देवताओं की विशाल मूर्तियों का उत्कीर्णन किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब देवी देवताओं की मूर्ति है तो वो ऊपर ही होगा, निचले भाग में जानवरों की मूर्ति होगी। लेकिन यहाँ पर ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ मंदिर है तो देवी देवताओं का भी होगा, जानवरों का भी होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे वाला जो भाग है ना, निचले वाला भाग और ऊपर वाला भाग, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे, बारीकी से अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो पक्का गलत कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि निचले भाग पर किसकी वो की आकृतियाँ बनी हुई हैं और ऊपरी भाग पर किसकी आकृति बनी हुई है। मूर्तियाँ, मंदिर के भीतर की मूर्तियाँ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी विशेषता है होयसलेश्वर स्थापत्य कला का। समग्र डिजाइन, एक दोहरा भवन जिसमें मंडप के एक बड़ा कक्ष है। यह कक्ष नृत्य और संगीत का कार्यक्रम करने के लिए प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप है। ये भी इसकी विशेषता है। मंडप, खुले और बंद दोनों मंडप पाए जा सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि खुले और बंद दोनों प्रकार के इसमें मंडप पाए जाते हैं। मंडपों में गोलाकार स्तंभ है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि मंडपों में गोलाकार स्तंभ है, यहाँ पर कर देगा आयताकार, आयताकार, जो कि गलत हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। मंडप की छत पौराणिक आकृतियों और पुष्प आकृतियों से अलंकृत है। तो मंडप की छत है
तो आज भी अगर आप देखेंगे अपने घरों के ऊपर देखेंगे आप, जो प्यूपा आप करवाते हैं, प्यूपा ही बोलते हैं ना, पता नहीं, प्यूपा ही बोलते शायद, तो हालांकि मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, प्यूपा क्या ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है, प्यूपा या पीओपी मुझे याद नहीं है, पीओपी बोलते हैं शायद, पीओपी बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं ना, ऊपर आप ना जहाँ पर फैन रहता है और ऊपर छत की दीवार पे आप कुछ फूल जैसे स्ट्रक्चर बनवाते हैं, या कोई फूल पत्ती या कोई मॉडल, इस तरीके की चीज़ें आप बनवाते रहते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर पुष्प की आकृतियों से अलंकृत है, ना कि जानवरों की। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि छत है तो छत पर जानवर नहीं, ऑब्वियसली लोग फूल, गिटार, यही सब चीज़ें बनवाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। होयसल मंदिरों में विमान भीतर से सरल हैं, हालांकि बाहर से उन्हें भव्य रूप में अलंकृत किया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो हैं ये बाहर से तो मतलब सरल हैं, भीतर से तो सरल हैं, सॉरी, भीतर से तो सरल हैं, लेकिन अंदर से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही भव्य रूप में अलंकृत किए गए हैं। तो ये भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि बाहर से कैसा है और भीतर से कैसा है। अच्छा, मैं उल्टा बोल रही हूँ। होयसल मंदिरों में विमान भीतर से सरल हैं, अच्छा भीतर से ये सरल हैं, लेकिन बाहर से अगर आप देखेंगे ना तो भव्य रूप में अलंकृत हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। वह बिंदु है जहाँ सबसे ये जो विमान के बारे में कह रहा है कि विमान क्या है, तो विमान वह बिंदु है जहाँ सबसे पवित्र स्थल मौजूद होता है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि विमान में सबसे पवित्र स्थल जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है। धार्मिक विषय वस्तु, यह मंदिर शैव परंपरा का अनुसरण करता है, किंतु इसमें जैन परंपरा की मूर्तियों के साथ साथ वैष्णव और शाक्त परंपरा की विषय वस्तु भी शामिल है। बहुत बड़ी बात है ये। आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो शिव को लोग ज़्यादा उधर मानते थे तो शिव हो सकते हैं, हाँ चलो वैष्णव के भी, विष्णु को भी ले सकते हैं कि हाँ विष्णु को भी लोग मानते होंगे, लेकिन आपका ध्यान यहाँ तक बिल्कुल नहीं जाएगा कि ये शाक्त परंपरा से भी संबंधित है और जैन परंपरा की भी मूर्तियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये जो स्थापत्य है, होयसल स्थापत्य, ये आप आराम से इसको याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें जैन भी हैं, शाक्त भी हैं, वैष्णव भी हैं और शैव भी हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग मत लगाइएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा माइंड जहाँ भी आप लगाएं वो गलत होगा तुरंत। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि एक बार ये लोकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्या करेगा यूपीएससी क्वेश्चन उठा देगा आपका। होयसल मंदिरों के बारे में अगर और हम देखें तो होयसल के पवित्र स्मारक 2014 से ही यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। तो कौन सा है, तो होयसल का पवित्र स्मारक। और ये भी ध्यान देंगे यहाँ पर स्थायी नहीं है, अस्थायी है, यहाँ पर स्थायी कर देगा। और जैसे ही स्थायी किया आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा ही था कि जो पवित्र स्मारक है होयसल का वो तो यूनेस्को में शामिल है ही, और ये यहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं दिए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत। तो ये चीज़ें आपको विशेष करके ध्यान देनी है कि स्थायी सूची में सम्मिलित है या अस्थायी सूची में। ये संरक्षित स्मारक हैं। इन स्मारकों का संरक्षण और रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये किसके द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। विश्व धरोहर स्थल सूची के बारे में यहाँ से आपके भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी सूची में शामिल है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो विश्व धरोहर स्थलों का तात्पर्य ऐसे स्थलों से है जिन्हें उनके विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज़ें आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि हम विश्व धरोहर स्थलों से क्या तात्पर्य होता है या विश्व धरोहर स्थल किसे कहते हैं। क्योंकि वेटलैंड के बारे में, आर्द्र भूमि के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि आर्द्र भूमि से क्या तात्पर्य है। तो इसका दिया है बहुत अच्छे तरीके से स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट हैं। तो इस तरीके का स्टेटमेंट आपके बन जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि विश्व धरोहर स्थलों का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है। तो ये आपको डेफिनेशन एक लाइन का है, ये आपको याद होनी चाहिए कि जिन्हें उनकी विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विश्व धरोहर स्थल कहते हैं। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति इस कार्यक्रम का प्रबंधन या संचालन करती है। तो ये भी यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पर क्या कर देगा कि विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है वो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण या सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान देंगे ये विश्व धरोहर स्थल है जो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा नहीं,
अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 1994 में विश्व धरोहर समिति ने एक प्रातिनिधिक, संतुलित और विश्वसनीय विश्व धरोहर सूची तैयार करने के लिए एक वैश्विक रणनीति निर्मित की थी। इस रणनीति का निर्माण 1972 की कन्वेंशन का अनुपालन करते हुए किया गया था। यह कन्वेंशन विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेंगे, हालांकि यहाँ से बनेगा नहीं। धरोहर स्थल 3 प्रकार के हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे कि विश्व धरोहर सूची तैयार करने के लिए इन्होंने एक रणनीति बनाया, जिसको 1972 के कन्वेंशन का अनुपालन करते हुए तैयार किए। और उसके बाद से क्या किया गया कि बोला गया कि ये जो कन्वेंशन है विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित होंगी। इतना सा आप थोड़ा सा इसका ध्यान में रख लेंगे। भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। ये मिश्रित वाला इसी बार पूछा था, इसी बार पूछा है ये क्वेश्चन, ये PYQ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये मिश्रित वाला पूछा है। तो हालांकि ये भी आप याद रखिएगा कि कितने मिश्रित हैं, कितने सांस्कृतिक हैं और कितने प्राकृतिक हैं और टोटल कितने हैं, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दे देगा आपका 40 है, कुछ और कर देगा, यहाँ 32 है, यहाँ कुछ और कर देगा, 7 है, यहाँ कुछ और कर देगा, 1 है तो 2-3 कर देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चिन्नाकेशव मंदिर, इसको देखते हैं। यह एक कूट अर्थात पवित्र स्थल वाला मंदिर है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये विशेष करके ध्यान देंगे कि मंदिर किसको समर्पित है। तो ये जो चिन्नाकेशव मंदिर है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। होयसलेश्वर मंदिर, यह द्विकूट, 2 पवित्र स्थल वाला। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे कि 1 पवित्र स्थल वाला मंदिर है या 2 पवित्र स्थल वाला मंदिर है। तो इसमें देखिए जो चिन्नाकेशव है ये 1 पवित्र वाला स्थल वाला मंदिर है और जो ये होयसलेश्वर है ये द्विकूट, 2 पवित्र स्थल वाला मंदिर है। यह शिव को समर्पित है। यहाँ पर स्टेटमेंट आपको घुमा देगा, ये कर देगा कि ये विष्णु को समर्पित है, यहाँ पर कर देगा ये शिव को समर्पित है। और ये यहाँ पर द्विकूट है तो यहाँ पर एक कर देगा, 1 कूट कर देगा, और यहाँ पर जो 1 कूट है तो यहाँ पर द्विकूट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। केशव मंदिर है, यह 3 रूपों से भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये 3 रूपों में भगवान कृष्ण को समर्पित है। एक त्रिकूट मंदिर है, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल। तो ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये 3 रूपों में भगवान कृष्ण को ही समर्पित, यानी केशव मंदिर जो है वो कृष्ण से ही है। और आप जानते भी हैं कि केशव कहते भी हैं इन्हें, क्योंकि इन्होंने केशव का रूप भी धारण किया था। तो केशव कहते भी हैं इन्हें, व्यापारी बने थे ये। तो केशव, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। एक पवित्र स्थल राजा विष्णुवर्धन को और दूसरा उनकी रानी शांतला को समर्पित है, इसीलिए इसे शांतलेश्वर भी कहते हैं। तो कर देगा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को शांतलेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो ये कहते हैं होयसलेश्वर मंदिर को। तो ये भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निर्माण स्थापना अगर हम देखें तो इसका देखते हैं चिन्नाकेशव मंदिर का। तो इसे 1117 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन के द्वारा निर्मित करवाया गया था। मंदिर उत्तर पश्चिम में बीरबललाल द्वितीय द्वारा एक सीढ़ीदार जलाशय का निर्माण कराया गया था। यानी यहाँ पर इसमें एक सीढ़ीदार जलाशय भी पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, चिन्नाकेशव मंदिर में एक सीढ़ीदार जलाशय भी पाया जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये मंदिर विष्णु को समर्पित है। तो यहाँ पर ध्यान रख लेंगे कि विष्णुवर्धन, विष्णु और विष्णुवर्धन एक सा लग रहा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। होयसलेश्वर मंदिर, इसे भी राजा विष्णुवर्धन ने ही करवाया था। और ये जो केशव मंदिर है इसे राजा नरसिंह तृतीय के संरक्षण में बनवाया गया था और यह विष्णु को समर्पित है। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण हो या विष्णु हो, बात एक ही है। अब स्थापत्य देख लेते हैं। तरासे गए बाहरी भाग में दैनिक जीवन, संगीत और नृत्य के दृश्यों को उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही विष्णु के जीवन और उनके पुनर्जन्म एवं महाकाव्यों के दृश्यों को भी उकेरा गया है। तो आप जाहिर सी बात है ये विष्णु से संबंधित है, तो विष्णु के ही कहानियों से ये संबंधित होगा। यहाँ पर जो भी स्थापत्य होंगे, ठीक है। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के चित्र भी शामिल हैं। ये चीज़ें बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी विशेषता है इस मंदिर की। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वरना आपको लगेगा कि विष्णु से है तो यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म के चित्र कैसे शामिल होंगे। मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण की मूर्ति है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। जब कृष्ण भगवान से ही मंदिर संबंधित है तो जाहिर सी बात है कि ये
गर्भगृह में भी उन्हीं की मूर्ति होगी। हॉलीवुड मंदिर के बारे में देखते हैं। तो हॉलीवुड में एक दीवार वाला परिसर है। इसमें होयसल काल के 3 जैन बसंदियाँ, मंदिर के साथ साथ एक सीढ़ीदार कुआं भी है। तो यहाँ पर तो एक सीढ़ीदार क्या था, जलाशय था, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक सीढ़ीदार कुआं है और 3 जय बसंदियाँ हैं। ठीक है। मंदिर के भीतर की मूर्तियाँ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती हैं। तो अब देखिए, है तो ये शिव को समर्पित, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर के भीतर की जो मूर्तियाँ हैं उनमें रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्य को भी देखने को मिलेगा, यानी देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। यह मंदिर सेल खड़ी से बना है। कौन सा मंदिर? तो केशव मंदिर। ध्यान रखेंगे, सेल खड़ी से बना है। लाल बलुआ पत्थर कर देगा यहाँ पर, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेल खड़ी से बना है और खरांद से बनाए गए संतुलित स्थापत्य कला एवं जटिल मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। केशव मंदिर में मिली मूर्तियाँ भगवान विष्णु, भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और सरस्वती की हैं। तो ये भी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पर किसकी मूर्तियाँ मिली हैं। खास करके तो लोकेशन और ये जो मंदिर है ये किन से संबंधित है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनका निर्माण किसने करवाया था। भले ही आप ये सारी चीज़ें याद मत कीजिए, लेकिन ये 3 चीज़ तो याद होनी चाहिए कि निर्माण किसने करवाया, मंदिर किस देवता से संबंधित है, ठीक है, और तीसरा कि ये कहाँ पर है, कहाँ पर है। ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जल निकाय नदी, यह बेलूर में यांगची नदी के तट पर है। तो ये भी पूछ लेगा आपसे अवस्थिति कि किस नदी के तट पर है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मूल रूप से हॉलीवुड को द्वार समुद्र कहा जाता है, जिसका आशय एक बड़ा जल भंडार है। तो ये आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। ये कावेरी नदी के तट पर निर्मित है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि किस नदी के तट पर है। जैसे कि इस बार ही पूछा था कि एक मंदिर था तुंगभद्रा नदी के तट पर, उसके बारे में पूछा था। तुंगभद्रा की जगह कुछ और कर दिया था, जबकि विजयनगर साम्राज्य उसके बारे में पूछा था। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर था, तो वहाँ पर कुछ और नदी कर दिया था। तो नदियों के बारे में भी आपसे पूछ लेता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अन्य, मौलवी द्वारा कुरान के अंश पढ़ने के बाद मंदिर में रथ उत्सव शुरू होता है। यानी किस मंदिर में? तो ये जो चिन्ना केशव मंदिर है, इसमें जो रथ यात्रा शुरू होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर मौलवियों के द्वारा कुरान पढ़ाया जाता है, उसके बाद से ये रथ यात्रा उत्सव शुरू होता है। यह अब पूजा स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है और मुस्लिम सल्तनत की हमलावर सेनाओं द्वारा मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था। तो ध्यान देंगे, अब जो ये जो केशव मंदिर है यहाँ पर अब पूजा पाठ नहीं होता है। तो अगर आपको ये दे देगा कि अब यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता है, तो आपको लगेगा कि मंदिर है तो पूजा पाठ क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पर कि अब यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता है। अब देख लेते हैं होयसल राजवंश के बारे में। संस्थापक कौन था? तो न्वीप द्वितीय था इसका संस्थापक। प्रमुख शासक विष्णुवर्धन रॉय, ये प्रमुख शासक था। आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर के वैष्णव धर्म अपना लिया था। बीरबललाल द्वितीय, ये होयसलों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। नरसिम्हा तृतीय, ये अंतिम शासक था। ठीक है। प्रमुख नगर, राजधानी नगर वेल्लूर, जिसे बाद में द्वार समुद्र यानी हॉलीवुड, यही है होयसल हॉलीवुड। तो ये बाद में द्वार समुद्र, पहले क्या थी इसकी राजधानी? पहले इसकी राजधानी थी बेल्लूर, किसकी? तो होयसल राजवंश की। और बाद में उन्होंने कहाँ बना लिया? द्वार समुद्र यानी हॉलीवुड, आधुनिक हॉलीवुड इसको कहते हैं, आधुनिक हॉलीवुड कहते हैं, हॉलीवुड को द्वार समुद्र भी कहते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बीपीएससी वाले ये दोनों राजधानियों का नाम दे देगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाले ऑप्शन डाल देगा यहाँ पर। तो ध्यान देंगे कि 2-2 दे देगा। जैसे कि एक बार पूछा भी था, कनिष्क की राजधानी के बारे में पूछा था, तो उसकी 2 राजधानी थी। एक तो थी उसकी पुरुषपुर, जिसको वर्तमान में पेशावर कहते हैं, और दूसरी उसकी जो क्षेत्रीय राजधानी थी वो मथुरा थी। तो दोनों ही दे दिया था। तो इस तरीके से दोनों दे सकता है। तो बीपीएससी वाले भी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रख करके चलेंगे। आय की स्रोत क्या थी? आय का प्रमुख स्रोत था कृषि आधारित, यानी यहाँ पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी इनकी भी।
स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा किए गए खर्च पर निर्मित और अनुरक्षित तालाबों, जलाशय, नहरों एवं कुओं सहित सिंचाई प्रणालियों पर कर एकत्रित किया जाता था। तो जाहिर सी बात है, कर तो हर उसमें आपको शासनकाल में देखने को मिल ही जाएगा। इस दौरान कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो होयसल राजवंश था, इनके दौरान कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था। भाषा, कन्नड़ और संस्कृत भाषा का व्यापक स्तर पर प्रयोग होता था। प्रशासन में महिलाओं को महत्व दिया गया, तो थोड़ी सी महिलाओं की यहाँ परिस्थिति अच्छी थी क्योंकि प्रशासन में भागीदारी इनकी होती थी। वरिष्ठ मंत्रियों को पंच प्रधान कहा जाता था। विदेश मामलों के जिम्मेदार मंत्री को संधि विग्रही, तो ये थोड़ी सी आप ध्यान में रखेंगे, कर देगा, ये पूछा भी है, संधि विग्रही पूछा भी है, तो ध्यान देंगे। विदेश मामलों के जिम्मेदार मंत्री होते थे, इनको कहते थे संधि विग्रही। ये विदेश मामलों से संबंधित मंत्रालय, ये ध्यान में रखेंगे आप, या विदेश मामलों से संबंधित मंत्री होते थे ये। प्रमुख खजांची को महाभंडारी या हिरण्य भंडारी कहा जाता था। तो अगर आपको दे देगा कि महाभंडारी या हिरण्य भंडारी किसे कहते थे, या प्रमुख खजांची किसे कहते थे, अच्छा यहाँ पर वो कर देगा आपको कि हिरण्य भंडारी या महाभंडारी किसको कहते थे, खजांची को कहते थे। ये प्रमुख खजांची जो होता था इसी को हम कहते थे हिरण्य भंडारी या महाभंडारी। ये सभी मिलकर उच्च स्तर का प्रशासन संभालते थे। सेना प्रमुख दंडनायक और होयसल राज दरबार में मुख्य न्यायाधीश धर्माधिकारी कहलाता था। यानी दंडनायक क्या होता था, तो वो क्या होता था, तो मुख्य धर्माधिकारी होता था दंडनायक। सॉरी यहाँ पर 2 दिया है। सेना प्रमुख को क्या कहते थे, दंडनायक कहते थे, और मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहते थे। सॉरी ठीक है, ये देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो सेना प्रमुख को क्या कहते थे, तो दंडाधिकारी, दंडनायक या दंडाधिकारी, और ये जो मुख्य न्यायाधीश होता था इसको कहते थे धर्माधिकारी। धर्माधिकारी, ये 2 हैं, दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों को देखते हैं। अलग अलग धर्मों के प्रति उदार व्यवहार किया जाता था। शिक्षा के कई केंद्र स्थापित किए गए थे। होयसल शासन काल के दौरान लोग शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म का पालन करते थे। वे 3 दार्शनिकों बासवन्ना, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य से प्रभावित थे। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि ये किससे प्रभावित थे। तो 3 दार्शनिक थे, बासवन्ना, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, इनसे ये ज़्यादा ही प्रभावित रहते थे। भारतीय जाति व्यवस्था, देवदासी प्रथा और स्वैच्छिक रूप से सती होने की प्रथा प्रचलित थी। होयसल वंश को विजयनगर वंश ने पराजित किया था। ये भी चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि होयसलों को किसने पराजित किया था, तो विजयनगर के वंशों ने या विजयनगर वंश ने इसको पराजित किया था। तो ये चीज़ें हो गई, जितने भी यहाँ पर चीज़ें हाईलाइट की गई हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर इतना समय नहीं है नोट डाउन करने का। अगर आपको लग रहा है कि आप PDF से पढ़ सकते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार इसको आराम से आप पढ़िए, ताकि चीज़ें आपको वहाँ पर जा कर के कन्फ्यूज़ ना करें, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है चोल कालीन मूर्तियाँ। ये सुर्खियों में क्यों रहा, तो कह रहा हाल ही में केंद्र सरकार की अनुमति के बाद तमिलनाडु ने चोल कालीन कांस्य की 6 उत्कृष्ट मूर्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखेंगे आप PCS वाले कि चोल कालीन कांस्य की 6 उत्कृष्ट मूर्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को किसने दस्तावेज प्रस्तुत किया, तो किसने किया है, तो तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। ये मूर्तियाँ कल्लाकुरिची जिले के बीरचोलमपुरम के नरेश्वर शिवन मंदिर की हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये मूर्तियाँ कहाँ की हैं, किस मंदिर की हैं, तो कल्लाकुरिची जिले के बीरचोलपुरम के नरेश्वर शिवन मंदिर की। तो नरेश्वर शिवन मंदिर कहाँ है, इसका लोकेशन ध्यान रखेंगे कहाँ है ये, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लेगा। इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। इन मूर्तियों को 1960 के दशक में भारत से चोरी कर लिया गया था। अच्छा, ये जो मूर्तियाँ चोरी की गई थी तो पता चलेगा कि किसने लिया था, तो उसको वापस लाने के लिए दस्तावेज पारित किया गया है, किसके द्वारा, तो तमिलनाडु के सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की अनुमति पे। चोरी की गई 6 मूर्तियों में त्रिपुरंतकम, त्रिपुर सुंदरी, नटराज, दक्षिणामूर्ति, विड़ाधारा, संत सुंदरार तथा उनकी पत्नी परवई नचियार की प्राचीन पंचलोह मूर्तियाँ शामिल हैं।
तो इतना भी आपको अगर आप ध्यान रख लेंगे कि इसमें प्राचीन पंचलौह मूर्तियाँ शामिल हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। इतना अगर आपको याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए कि तमिलनाडु ने क्या किया है, ऐसा काम किया है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चोल राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। और ये मंदिर का नाम क्या है, तो नरेश्वर शिवन मंदिर। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। पंचलौह शिल्प शास्त्रों द्वारा निर्धारित पारंपरिक 5 धातुओं का मिश्रण है। इन मूर्तियों का निर्माण लुप्त मोम की ढलाई तकनीकी का उपयोग करके किया गया है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये लुप्त मोम की ढलाई तकनीकी क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ये मोम की आकृति बनाई जाती है, मोम की आकृति बनाई जाती है, ठीक है। और इस पर क्या किया जाता है कि गीली मिट्टी से, फिर इसको बना करके गीली मिट्टी से लेपित किया जाता है, ठीक है। गीली मिट्टी से लेपित किया जाता है। फिर जब ये सूख जाता है, सूखने पर क्या किया जाता है, इसको ये जो मिट्टी है इसको गर्म करते हैं। इसमें जो लेपित, जो आकृति की ये बनी हुई है, जो लेप लगाया रहता है ऊपर, इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद से क्या होता है कि मोम अंदर पिघल जाता है और उसको एक छिद्र के माध्यम से उस सारे मोम को निकाल देते हैं। फिर हमारे पास क्या बचता है, वो मिट्टी की पूरी ढांचा बच जाती है। उसके बाद से फिर एक छिद्र के माध्यम से उसमें क्या करते हैं, धातु को डाल देते हैं, ठीक है। जो गला करके रखते हैं धातु को, उस खोखले ढांचे के अंदर में क्या करते हैं, तरल धातु को डाल देते हैं। और जब ये जम जाता है तो उस पर से मिट्टी को हटा देते हैं और फिर आपकी मूर्ति उसमें से निकल जाती है। तो यही है लुप्त मोम की ढलाई तकनीकी। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 बिना लाइसेंस की ऐसी कलाकृतियों के निर्यात को एक आपराधिक कृत्य मानता है। यानी इसे जो ये लुप्त मोम की ढलाई तकनीकी है, इस तकनीकी का यूज करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो इसको क्या किया जाएगा, आपराधिक कृत्य माना जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि ऐसे मामलों पर पारस्परिक सहायता की अनुमति प्रदान करती है। तो छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चोल मूर्तिकला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चोल काल अपने धातु मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान देंगे, धातु मूर्तिकला के लिए। इस काल की कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण सेरे पर्ड्यू या लुप्त मोम की ढुलाई तकनीकी का उपयोग करके किया जाता था। तो ध्यान देंगे, अगर आपका सेरे पर्ड्यू आए तो भी आप समझ लीजिएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, तो ये लुप्त मोम तकनीकी की बात कर रहा है। ये विधि आज भी भारत में प्रचलित है। यह धातु ढलाई की एक विधि है। इसके तहत एक पिघली हुई धातु को मोम मॉडल के माध्यम से बनाए गए एक सांचे अथवा आकार में डाला जाता है। जो चीज़ वही मैंने आपको ऊपर बताया, वही चीज़ ये भी बता रहा है। एक बार जब ये सांचा बन जाता है तो उसके बाद मोम मॉडल को अग्नि की सहायता से पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता है। और निकालने के बाद से वही है, फिर उसमें वो जो तरल धातु होती है उसको डाल देते हैं। एक बार जब ये सांचा बन जाता है तो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं चोल स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की शैली कैसी है चोल की, तो वो द्रविड़ शैली में बनी हुई है। इमारती पत्थर इसमें क्या क्या यूज हुए हैं, तो नीस और ग्रेनाइट। ध्यान देंगे। और हमने होयसल में क्या देखा था, वो जो मुलायम पत्थर थे सॉफ्ट स्टोन का, वो देखा था हमने। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और वो मिश्रित था, नागर और मिश्रित शैली में निर्मित किया गया था। होयसल जो मंदिर था, होयसल जो राजवंश था, उसके स्थापत्य कला के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। काल क्या है इनका, चोलों का, तो ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका जो चोल स्थापत्य का काल है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच है। अब विशेषताएं देखते हैं। पल्लवों तथा अन्य समकालीन कला के स्थापत्य शैली से ये प्रभावित है। मंदिरों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो विजयालय जैसे आरंभिक मंदिर पल्लव स्थापत्य कला से प्रभावित हैं। बृहदेश्वर मंदिर और गंगकोंड चोलपुरम जैसे बाद के मंदिरों पर चालुक्य प्रभाव दिखाई देता है। तो ये सब तो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, ये आपसे पूछेगा कि ये जो मंदिर है नागर शैली के मंदिरों के विपरीत मंदिर एवं ऊंची 4 दीवारी से घिरे हुए थे। मंदिर की अन्य प्रमुख विशेषताओं में मुख्य प्रवेश द्वार पर एक शिखर गोपुरम। ये जो द्रविड़ शैली स्थापत्य कला की जो मंदिरें होती हैं इसमें गोपुरम जरूर पाया जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दीवार क्या है, प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा गोपुरम पाया जाता है। एक द्वार मंडल व इसके निकट 2 प्रार्थना समकक्ष मंडप अंतराल
या वेस्टिब्यूल, मुख्य मंदिर, शिखर, विमान और आंतरिक गर्भगृह शामिल है। तो जाहिर सी बात है विमान, गर्भगृह, मंडप ये सभी मंदिरों में पाए जाते हैं। यह मंदिर शिव को समर्पित है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये शिव को समर्पित है, ये ध्यान में रखेंगे। उत्कीर्ण चित्र इसमें किसके किसके चित्र बनाए गए हैं, तो इसमें भगवान शिव के हैं, कैलाश में शिव, त्रिपुरांतक के शिव के रूप में शिव, नटराज के रूप में शिव और नृत्यरथ आकृतियाँ आदि शामिल है। तो ध्यान देंगे कि शिव के जितने भी रूप हैं इस मंदिर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब ये देखिए तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, तो ध्यान रखेंगे बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो तंजावुर में है। ठीक है, ये देखिए गंगईकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर, ये ऐरावतेश्वर मंदिर, यानी यहाँ पर जो मंदिर दिखाई गई हैं द्रविड़ शैली की हैं। ठीक है, ये ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ये भी आपका तमिलनाडु में है, ये भी लोकेशन आप ध्यान में रखेंगे, और ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। तो ये तीनों मंदिर का लोकेशन आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो ये जो बृहदेश्वर मंदिर है राजा राज द्वितीय के द्वारा, गंगई चोलपुरम तो राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा, चोल है ये चोल प्रथम है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, राजेंद्र चोल प्रथम, और राजेंद्र चोल द्वितीय के द्वारा कौन सा निर्मित कराया गया था, ऐरावतेश्वर मंदिर। तो ये प्रथम और द्वितीय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर द्वितीय है और यहाँ पर प्रथम है, ये चीज़ें विशेष करके आपको ध्यान में रखनी है। और इन तीनों मंदिरों का लोकेशन ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में। चोल कालीन काल से निर्मित नटराज प्रतिमा में चोलों के मुख्य देवता शिव को नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। यह प्रतिमा अपनी सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रतिमा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, इसे नटराज प्रतिमा के बारे में बता रहे हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम देखते हैं एक बार। इसमें शिव अपनी ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं, जिसका मतलब क्या है कि डमरू की ध्वनि सृष्टि के सृजन का प्रतीक है, यानी जब वो खुश होते हैं तो डमरू बजा करके नृत्य करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि सृष्टि के सृजन का ये प्रतीक है। ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है, यह अग्नि ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है। तो ध्यान देंगे दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में, ये भी ध्यान देंगे कि दाहिने हाथ में क्या है और बाएं हाथ में क्या है। तो जब भी कोई शुभ काम होता है, ऐसे लॉजिक लगा के थोड़ा सा उल्टा सुल्टा जो भी आप याद कीजिए, जब भी कोई शुभ काम होता है तो हम लोग बोलते हैं कि दाहिने हाथ से उसका बोहनी करवाइए, दाहिने हाथ से उसको पैसे दीजिए, या कोई सामान है तो दाहिने हाथ से लीजिए। तो इस तरीके से सोचिएगा कि जो दाहिना हाथ है वो अच्छे का प्रतीक है। तो दाहिने हाथ में इनका डमरू बजाना मतलब सृष्टि का सृजन। बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि, इसका मतलब विनाश का प्रतीक बाएं हाथ में है। ठीक है, उनका निचला दाहिना हाथ अभयहस्त मुद्रा में है, यह भय को दूर करने का प्रतीक है। तो दाहिना हाथ भी अच्छे काम के लिए जाना जा रहा है, यानी नीचे है, नीचे हाथ किए हुए हैं, यानी भय को भगाओ, दूर करो, डर को खत्म करो। इस प्रतिमा में एक बौने जैसी आकृति को शिव के दाहिने पैर के नीचे दबाया हुआ दिखाया गया है। यह बौने जैसी आकृति अज्ञानता व भ्रम का प्रतीक दैत्य अपस्मार है। ठीक है, यह दैत्य मानव के पथ भ्रष्ट होने का कारण है। तो ये जो मूर्ति दिखाई गई है ये अपस्मार है, ये एक असुर था जिसको गुरु शुक्राचार्य ने भेजा था अंधकार फैलाने के लिए। ठीक है, अंधकार फैलाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों में अज्ञानता फैलाने के लिए, अपने में लोग मार पीट के अपना मतलब विनाश कर लें। तो इसका जो वो किया गया था, एक तरीके से कह सकते हैं खात्मा जो किया गया था वो शिव के द्वारा किया गया था। उन्होंने इसको अपने पैर से दबाया था। तो जहाँ जहाँ भी देखिए ये 4 हाथ हैं इनके, ये जो नटराज की मूर्ति जो शिव के रूप में दिखाया गया है, इनमें 4 हाथ हैं। चारों हाथों का काम आपको ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ दाहिना पैर है, दाहिना हाथ है, तो समझिएगा कि अच्छाई वहाँ पर है। ठीक है, एक जगह बस बायां हाथ आया है, क्योंकि यहीं पर आप कंफ्यूज होंगे, यहीं पर आपको कंफ्यूज करेगा। तो एक जगह ही बस बायां हाथ आया हुआ है, इसका मतलब कि विनाश है। बाकी जहाँ भी दाहिना पैर आया है, जहाँ भी दाहिना हाथ आया है, इसका मतलब कि सृजन का या अच्छाई का प्रतीक है। तो ऐसे भी करके आप याद कर सकते हैं, क्योंकि दाएं बाएं से ही आपको घुमाएगा। ठीक है, शिव का आगे वाला बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर को इंगित करता है, यह मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये जो बायां हाथ है उनके उठे हुए बाएं पैर को इंगित करता है, और ये मोक्ष का प्रतीक है, यानी इस संसार से आप इस मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ भी एक अच्छाई ही दिखाया है, तो थोड़ा सा इसका मैं ध्यान रखेंगे। यहाँ एक नेगेटिव चीज़ दिखाई गई है कि यहाँ पर विनाश का प्रतीक है,
ठीक है। और बाकी सब जगह अच्छाई ही अच्छाई है। तो बस इसको अगर आप याद रख लेंगे तो इतना तो है नहीं कि दोनों एक साथ ही दे देगा, ठीक है, देगा दाहिना दाहिना ही देगा, बायां कर देगा ऐसे। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम राजराज चोल का पुत्र था। उसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। उसने कला, धर्म और साहित्य में अमूल्य योगदान दिया था। पाल राजा महिपाल पर विजय के बाद उसने गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया। उसने पर केसरी और युद्धमल की उपाधि धारण की थी। ये क्या हुआ था ना कि श्रीलंका तक इसने विजय हासिल की थी और ये गंगा से क्या किया था कि पवित्र जल लेकर के आया था और वहाँ पर विजय भी प्राप्त किया था ये महिपाल पे। तो इसने क्या किया कि इसने अपने आप को गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करने के लिए अपने आप को माना ऐसा, और इसलिए इसने गंगई कोंड चोल की उपाधि, यानी गंगा से पानी लेकर के आया था, इसलिए इसने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपसे पीसीएस में पूछ सकता है या यूपीएससी में स्टेटमेंट बना देगा कि गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि किसने धारण की थी। तो राजराज प्रथम, महेंद्र प्रथम, इस तरीके से कर देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजेंद्र चोल ने किया था, ठीक है, राजेंद्र प्रथम। और ये भी ध्यान रखिएगा कि उसने पर केसरी और युद्धमल की भी उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपसे पूछ लेगा कि पर केसरी और युद्धमल की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये किया था किसने, तो राजेंद्र चोल प्रथम ने, ठीक है। और इसने गंगई कोंड चोलपुरम की मंदिर निर्माण तो करवाया था, ये तो हमने देख ही लिया। अब एक पेज और रह रहा है, इसको देख करके हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखते हैं चोल राजवंश पल्लव राजवंश का उत्तराधिकारी, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं चोल राजवंश के बारे में। तो चोल राजवंश का संस्थापक कौन था, वो था विजयालय। परांतक प्रथम इसे मदुरै, पांड्यों की राजधानी, ये मदुरै क्या थी, ये पांड्यों की राजधानी थी, को नष्ट करने वाला कहा जाता है। यानी परांतक प्रथम को मदुरै को नष्ट करने वाला कहा जाता है। सिंहली आक्रमणकारियों को पराजित किया तथा पांड्य राज्य पर अधिकार कर लिया। यानी सिंहली आक्रमणकारियों को किसने पराजित किया था, तो वो किया था परांतक प्रथम ने। प्रमुख शासक कौन कौन से हुए, तो राजराज चोल, इसने उत्तरी श्रीलंका, ध्यान देंगे उत्तरी श्रीलंका की बात करा ना कि दक्षिणी, उत्तरी श्रीलंका, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीपों पर अधिकार कर लिया। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पर उत्तरी श्रीलंका की बात कर रहा है राजराज चोल। अब राजेंद्र चोल प्रथम, इसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की, हमने देख लिया। इसने मलय प्रायद्वीप और मलय द्वीप समूह के कुछ भागों को विजित कर लिया, ठीक है। कुलोतुंग प्रथम, इसने पूर्वी तट को चोल साम्राज्य में मिला लिया था, इसने पूर्वी तट को मिलाया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। राजधानी तंजावुर और बाद में गंगई कोंड चोलपुरम, क्षेत्रीय राजधानी कांचीपुरम और मदुरै। तो ध्यान देंगे, इनकी जो प्रमुख राजधानी थी वो तंजावुर थी और बाद में गंगई कोंड चोलपुरम ले गए, लेकिन जो इनकी क्षेत्रीय राजधानी थी वो क्या थी, वो कांचीपुरम और मदुरै थी, जिनमें कभी कभी दरबार लगता था। वर्तमान क्षेत्र, ये वर्तमान में ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु के पेरम्बलूर, अरियालूर, नागपट्टिनम, पुडुकोई, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वर्तमान ये तमिलनाडु के क्षेत्र को कहते हैं। संस्कृति, उन्होंने उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों की ढलाई की थी। मुख्य रूप से हिंदू देवताओं, नटराज की कांस्य प्रतिमा की मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो सभी को पता है, इसके लिए बहुत ही फेमस है। भूमि कर आय का सबसे बड़ा एकल स्रोत था। पुराबू वरितिनैक कटम नामक भू राजस्व की प्रणाली अस्तित्व में थी। तो ये देख लीजिए, भू राजस्व है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शब्दावली, वो कब है ये, ठीक है। तो ये क्या थी, भू राजस्व प्रणाली थी। अधिकारियों को जीविता नाम से वेतन के रूप में भूखंड दिया जाता था। यानी जीविता क्या था, तो अधिकारियों को वेतन के नाम पर दिया गया भूखंड, यानी वेतन के रूप में भूखंड देते थे, इसी को कहते थे जीविता। तो कहते हैं ना कि आपकी आजीविका का स्रोत क्या है, तो लोग कहते हैं कृषि है। कृषि किस पे होती है, भूमि पे होती है। तो इससे भी आप लॉजिक लगा करके कर लेंगे कि जीविका मतलब जीविका का साधन हमारा क्या है, कृषि है। कृषि किस पे होती है, भूमि पे होती है। राजभाषा तमिल थी, यह जनता के लिए शिक्षा का माध्यम थी। और होयसल में हमने क्या देखा था, कन्नड़ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर तमिल है। संस्कृत भाषा पूजा पाठ के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। प्रशासन अगर हम देखें तो चोलों के कई वर्षों तक शासन किया था, चोलों ने कई वर्षों तक शासन किया।
साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था जिसे मंडलम के रूप में जाना जाता था। तो मंडलम किसे को कहते थे? तो प्रांतों के विभाजित भागों को, ठीक है। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करता था जिसे मंडलम कहते थे। तो एक शब्द में मंडलम क्या था? तो प्रांतों का विभाजित किया जाना मंडलम था। प्रत्येक गांव ने स्वशासी इकाई के रूप में कार्य किया। राजा प्रमुख निर्णय लेने वाला केंद्रीय पदाधिकारी था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर राजा प्रमुख होता था, यानी सर्वोच्च शक्ति किस में होती थी? तो राजा में होती थी। सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां अगर हम देखें तो चोल शासकों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म सभी को संरक्षण दिया। ये बहुत अच्छी बात है। समाज में उच्च स्तर की साक्षरता और शिक्षा की उपस्थिति थी। संस्कृत शिक्षा ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो संस्कृत था अब इनके तक सीमित नहीं रहती। तो ये ब्राह्मणी मतलब जो ब्राह्मणी जो समाज थी वो पूजा पाठ कैसे करती, तो ये अपने तक सीमित इसलिए रखे थे, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा करके पढ़ेंगे, अपने तक सीमित इसलिए रखे थे क्योंकि पूजा पाठ करने का इन्हीं को अधिकार दिया गया रहता था। अगर सभी को ये अधिकार दिया जाता और सभी को संस्कृत की शिक्षा जो होती तो पूजा पाठ तो हर कोई करवा लेता। जैसे कि यहाँ पर दिया है संस्कृत भाषा में ही पूजा पाठ होती थी, तो इसलिए ये ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। धार्मिक मठ शिक्षा के केंद्र थे। आप सभी को पता है कि जो मठ वगैरह होते हैं शिक्षा के ही केंद्र होते हैं। जाति का इडंगे और वलंगे में विभाजन था। तो ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से इडंगे और वलंगे क्या था? तो ये जाति थी, ठीक है। आपको लगेगा कोई सिक्का होगा, कोई कर होगा, तो ध्यान देंगे इडंगे और वलंगे ये क्या था? तो ये जाति विभाजन था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से उठा देगा ना अगर, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि जाति विभाजन भी होगा। शाही परिवारों में सती और देवदासी प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित है। अब देखिए मतलब आप यहाँ पर अगर दे देगा कि शाही परिवारों में सती व देवदासी प्रथा जैसी प्रथाएं सम्मिलित थी, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, चलो सती प्रथा तो हो सकता है क्योंकि शाही परिवार में लोग अपने मान सम्मान के लिए कुछ ज़्यादा ही मरते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, तथाकथित तौर पर। तो ये कहा जाएगा कि जो शाही परिवार है ये तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो शाही परिवार है इसमें सती तो होगा, लेकिन देवदासी प्रथा आपको लगेगा कि नहीं देवदासी क्यों होगा इतने शाही परिवारों में। तो ये दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चोल वंश को पांड्य वंश ने पराजित किया था। तो ध्यान देंगे इनको किसने पराजित किया? तो पांड्यों ने किया, ठीक है, पांड्यों ने। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बाकी हम अगला वाला कल देखेंगे, तो जल्दी ही हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि सारे को करवा दिया जाए इसी महीने में, ताकि आपको आराम से और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग घबराइए मत कि ये पूरा नहीं होगा, पूरा हो जाएगा। और जैसे जैसे आपको पढ़ा जा रहा है वैसे आप रिविजन करते जाइए, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुतुब शाही स्थापत्य कला के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।